प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में पार्ट 1 के लिए सिलेबस को समझते हैं। पार्ट 1 में आपका क्या सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जो है अभी पढ़ेंगे पेपर 1 का ग्रुप सी और ग्रुप सी के ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में 3 ग्रुप ए बी सी करके आता है। ए और बी की मैं चर्चा भी नहीं करूंगा, सी की मैं चर्चा करूंगा। और सी में आपका 2 बुक होता है, एक होता है मैट्रिक्स अलजेब्रा और एक आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री। मैट्रिक्स अलजेब्रा हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ाई कर चुके हैं, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा पे अभी मैं नहीं जाऊंगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग बात करेंगे। तो ग्रुप सी में टोटल आपका 4 क्वेश्चन पूछता है। ग्रुप सी में कितना क्वेश्चन पूछेगा? तो 4 क्वेश्चन आपका जो है पूछेगा। हाँ, 4 क्वेश्चन। इससे पूछेगा आपको 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से जो है आपका कितना क्वेश्चन रहेगा? तो ट्रिग्नोमेट्री से आपका रहेगा 2 क्वेश्चन। समझ गए? 4 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा से रहता है और 2 क्वेश्चन आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्री से, हायर ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक, इस 2 क्वेश्चन में आपका क्या क्या सिलेबस है एक बार देख लीजिए। हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो डे मोइरस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है, लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ग्रेगरी सीरीज। जब हम लोग ये इतना पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन के काबिल हो जाएंगे। यहां से जो है एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। समझ गए? एक क्वेश्चन यहां से आएगा। अगले क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट एंड इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे और समेशन ऑफ सीरीज पढ़ेंगे। इससे आपका एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन यानी कि कहने का मतलब है कि एक 2 क्वेश्चन इससे आ गया। हाँ, 2 क्वेश्चन का मतलब यदि नंबर वाइज किया जाए तो 16 मार्क्स यहां से और 16 मार्क्स यहां से। समझ गए? क्योंकि एक क्वेश्चन के बाद कीजिएगा तो एक क्वेश्चन में कितना पार्ट रहता है? 2 पार्ट। क्या क्या रहता है? ए और बी, 2 पार्ट रहता है। यही एक क्वेश्चन पूछेगा, इसमें के पार्ट रहेगा? 2 पार्ट, ए और बी। एक 8 नंबर, 8 नंबर, 8 कितना हो गया? 16 नंबर। यहां से भी आपका 8 नंबर और 8 नंबर कितना हो गया? 16 नंबर। यानी कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ए और बी 2 रहेगा, तो दोनों को कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा, तभी आपका एक फुल क्वेश्चन कहलाएगा। तो 16 और 16 कितना नंबर हो गया? 32। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से आपका कितने मार्क्स का आता है? तो ये आपका आता है 32 मार्क्स। 32 मार्क्स तो आपका हो गया सब्जेक्टिव का। समझ गए? 32 मार्क्स आपका हो गया सब्जेक्टिव का। 8 ऑब्जेक्टिव पूछता है। उस 8 में से आप मान के चलिए कि एक तो मिनिमम हो सकता है कि 2 भी आपका जो है, हो सकता है कि 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव हो जाए। एक तो आना ही आना है। यदि एक क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है? 2.5 नंबर का। एक ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का? 2.5 नंबर का होता है। यदि 2 पूछा तो 5 नंबर का हो गया। तो आप ऐड कर लीजिए 32 और 5 कितना? 37। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से आपका 37 नंबर का पूछेगा। अच्छा, ये तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में लिखा तो जरूर हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ये टीएमबीयू के लिए है। इसके आसपास जो यूनिवर्सिटी है, या ऐसा कहिए कि बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है, ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस आपका सेम है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, चाहे आपका वो मुंगेर यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया हो, एलएमएनयू हो, समझ गए, या फिर
BRA या फिर आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है ऑलमोस्ट सभी में आपका यही सिलेबस है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, समझ गए। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस को मैं आपको समझा दिया, होप कि सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सेशन में मैं सिलेबस तक रहने देता हूं, आपका जो अगला क्लास होगा, जो अगला सेशन होगा, उसमें मैं शुरू कर दूंगा डी मोवर्स थ्योरम से, समझ गए। डी मोवर्स थ्योरम, उसका स्टेटमेंट क्या होता है और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैं सिलेबस बताने के लिए आया था, होप कि सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूं कि आप लोगों का ऑफलाइन क्लास खुल चुका है, तो जो भी बच्चे आप जहां कहीं भी हो, यदि भागलपुर में रह के पढ़ना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप आइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और फ़ोन नंबर तो मेरे थंबनेल पे लिखा हुआ रहता है, आप वहां से मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं यदि कोई समस्या परेशानी या किसी भी तरह का इंक्वायरी हो तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।